छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टोकन नहीं कटने के कारण किसान अपने खून पसीने से उगाए धान को बेचने से वंचित है। इस गंभीर समस्या को लेकर आज किसानों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, जब शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चांपा तहसील कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और एटीएम कार्यालय का घेराव किया गया। जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों में टोकन नहीं कटने से किसान बेहद परेशान हैं। कई दिनों से किसान उपार्जन केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टोकन व्यवस्था ठप होने के कारण उनका धान नहीं खरीदा जा रहा। इस अव्यवस्था से नाराज किसानों के समर्थन में मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने चांपा तहसील कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में विधायक बालेश्वर साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साधवानी, कांग्रेस प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता, गुलजार सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने एटीएम कार्यालय का घेराव कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धान खरीदी व्यवस्था को तत्काल सुधारने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि टोकन प्रणाली की अव्यवस्था के चलते किसान मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। नेताओं का कहना है कि किसान अपनी उपज लेकर दिन रात केंद्रों में बैठे हैं, लेकिन शासन की लापरवाही के कारण उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस ने स्पष्ट मांग की है कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाए, टोकन काटने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस किसानों के हित में उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। कुल मिलाकर धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर किसानों का सब्र जवाब देने लगा है और अब ये मुद्दा राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। दीपक यादव की रिपोर्ट। आज का यह जो धरना प्रदर्शन है वो एक सांकेतिक सरकार को चेतावनी देने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के साथ जो छल कर उन्होंने कहा था कि हम आपके एक एक दाना को खरीदी करेंगे और उनसे छल कर धान को खरीदी को रोक दिया गया है। 1,80,000 कुंटल धान की खरीदी की बात करने वाली सरकार 1,28,000 टन धान खरीदी कर धान को किसानों से खरीदी बंद कर दी गई है। टोकन नहीं उपलब्ध हो रहा है। 15 तारीख को जो टोकन काटा उसके बाद में 8 तारीख तक इन्होंने कोई टोकन नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान असमंजस की स्थिति में है। उनके घरों में धान रखा हुआ है और वो मंडी का चक्कर काट रहे हैं। तो सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि या तो सुधर जाए और सारे किसानों से जो आपने वादा किए थे उससे खरीदी करे, अन्यथा जैसे किसान के पास अगर धान घर में रखा हुआ है तो वैसी सरकार का अगर मंडियों में धान रखा है तो किसान का धान अगर घर से उठ के अगर मंडी में नहीं जाता है तो पूरे किसान मंडियों को धान को भी राइस मिल नहीं जाने देंगे और उनको आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। इन मांगों को लेकर यदि सरकार नहीं जागती है तो क्या कांग्रेस जो है भविष्य में कोई बड़ा उग्र आंदोलन करने की दिशा में कोई प्रयास करेगी? जब तक किसानों की यह मांग पूरी नहीं होती तब तक हम जो है किसानों के साथ में सदन, जमीन से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें बाध्य कर देंगे कि उनको धान खरीदी करना ही पड़ेगा। और हम उनको आंदोलन अभी तो एसडीएम को खाली चेतावनी देने आए हैं, आने वाले समय में कलेक्टर का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करके पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। लगातार धान खरीदी की तय है। हर साल के भांति इस साल भी धान खरीदी हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार सरकार के घोषणा जो 3100 रुपया 21 कुंटल धान की खरीदी होनी है, उसमें सरकार किसानों से बीच से भाग रही है, धान खरीदने से डर रही है। आज 15 दिनों से टोकन कटना बंद है। आज 200 कुंटल लिमिट हो गया है। हर खरीदी केंद्र में कहीं 30 किसान, कहीं 20 किसान, कहीं 35 किसान, कहीं 40 किसान धान के टोकन कटवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन टोकन के जो लिमिट है उसको 0 कर दिया था। आज 200 कुंटल किया है। आज 2 दिन के खरीदी बचा हुआ है। किसी सोसाइटी में 3000 कुंटल खरीदना बाकी, किसी में 4000, किसी में 5000। लगातार किसानों के घर में छापामारी भी हो रही है। अधिकारियों द्वारा सड़कों पे छापामारी किया जा रहा है। गिरदौरी के नाम पे पर्चियों के फसल में अन्य फसल लिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के परेशान करने के लिए किसी अधिकारी के द्वारा कभी नहीं किया जा रहा, चाहे वो सचिव हो या पटवारी हो कि तहसीलदार हो कि एसडीएम हो कि खुद के अधिकारी हो। पूरी तरह से सरकार के इशारे में इन अधिकारियों का किसान को प्रताड़ित करने के लिए काम किया जा रहा है। आज उसी के फलस्वरूप हम सब ने
यहाँ एसडीएम कार्यालय के घेराव किए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरे कार्यकर्ता और किसानों के साथ मिलकर आज घेराव किए और ज्ञापन भी सौंपे। उसमें हमारी मांग है कि जिन किसानों के टोकन नहीं कटा है उसको टोकन काटा जाए, धान के लिमिट को बढ़ाया जाए और जो कि धान खरीदी का जो डेट है वो डेट को अभी अब चूंकि 200 कुंटल है तो 400 कुंटल 2 दिन में खरीदी होगा और 4000-5000 खरीदना बाकी है तो उसके लिए तिथि को बढ़ाया जाए। तो ऐसे कई विभिन्न मुद्दों हैं जो हम लोग अभी एसडीएम सर को दिए हैं और इस स्थिति में अगर नहीं मानते हैं तो समितियों में जो धान समिति प्रभारी द्वारा खरीदा गया है तो जब तक किसानों का धान खरीद नहीं होगा तो किसी एक ऐसे समिति को हम लोग तय करेंगे और वहाँ बैठ के जब तक किसानों का धान खरीदी नहीं होगा तब तक उस समिति का धान को परिवहन करने नहीं दिया जाएगा। किसानों के हित में हम लोग आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी मार्गदर्शन रहेगा उसके तहत हम लोग काम करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धान खरीदी के संबंध में यहाँ पर एक धरना किया गया था और इन्होंने टोकन काटने के लिए अविलंब शुरू किया जाए और 15 फरवरी 2026 तक धान खरीदी बढ़ाया जाए, इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। एक ज्ञापन को शासन उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाएंगे, वहाँ सूचित निर्णय लिया जाएगा। सर, खरीदी केंद्रों में अभी टोकन कटना बिल्कुल बंद हो गया है, खरीदी नहीं हो रही है, किसान परेशान है, इस दिशा में प्रशासन क्या करेगा? अभी निर्देशानुसार पहले सत्यापन किया जा रहा है घर में और घर में उनका वैध धान पाए जाने की स्थिति में सबको टोकन काटने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ समिति से शिकायत आई है कि वहाँ पर लिमिट कम है, तो लिमिट बढ़ाने के संबंध में ऊपर बात किया गया है, जल्द समाधान किया जाएगा। खेतों में किसान की मेहनत खड़ी है लेकिन खरीदी केंद्रों में टोकन गायब है। इसी नाराजगी को लेकर आज तहसील कार्यालय के सामने सड़कों पर उतरे किसान और कांग्रेस नेता। अब सवाल प्रशासन से है कि किसान को राहत मिलेगी या आंदोलन और तेज होगा। कैमरामैन मयंक के साथ मैं ऋतिक, छत्तीसगढ़ न्यूज रूम 24 में।